बाइसी प्रथा को लेकर आपकी क्या राय है? बाईसी ये रांची से एक मीटिंग सभा करके इस बात को लाया है कि बाईसी प्रथा, लेकिन हमारे यहाँ कोल्हान मानभूम और ये सब क्षेत्र में बाईसी प्रथा नहीं है। पेशा एक्ट को लेकर अब क्या स्टैंड है आप क्या अभी भी विरोध में हैं या जनसंख्या के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, वो कहाँ हम विरोध करते हैं, लेकिन 100% रिजर्वेशन गांव में तो और भी लोग हैं ना। अब बहस बहुत हो रही है लेकिन लागू होगा क्या होगा पता नहीं, बहस में ही चीजें की तो दिक्कत कहाँ आ रही है क्या? देखिए, यदि आज कानून में स्पष्टता या क्लियर होता ना, आज सरकार भी उसको लागू कर देती। अब वहाँ यदि कुर्मी उस गांव में है और उसको यदि उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वो तो कोर्ट जाएगा ना। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ झारखंड के जाने माने एक एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी हमारे साथ हैं और मुद्दा है काफी आजकल चर्चा में है लंबे समय से, पेशा एक्ट को लेकर। पेशा एक्ट में नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि कुर्मी समाज पिछले दिनों ने रांची में एक बड़ी बैठक की और उसमें कहा कि भाई कुर्मियों का बाइसी प्रथा जो रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है उसे भी पेशा एक्ट में शामिल किया जाए, नहीं तो हमारे लिए पेशा एक्ट एक काला कानून साबित होगा। हालांकि पेशा एक्ट पर हमारी पहले भी बातचीत हुई। अब जब बाइसी प्रथा की बात हुई तो तमाम सारे लोगों ने, जो खासकर आदिवासी इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा कि भाई बाइसी प्रथा कहाँ से आ गया, आज तक तो हमने नहीं सुना। तो हम उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाइसी प्रथा के कोई लिखित प्रमाण है या क्या उसका आधार है जिस पर कुर्मी समाज रूढ़ी प्रथा का एक तरीके का जो कह रहा है कि भाई बाइसी प्रथा में हिस्सा है, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधे से है, झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर बहस चल रही है, 1 साल से लंबे समय हो गया। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने में आप पेशा लागू करो। पेशा एक्ट तो लागू नहीं हुआ लेकिन बहस अलग अलग तरीके से हुआ। अब बाइसी प्रथा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कुर्मी समाज की कोई रूढ़ी प्रथा जो बाइसी प्रथा पहले से मौजूद है और उसका क्या लिखित दस्तावेज आपके समझ में? देखिए, बात है ऐसा, यहाँ जितने भी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं उनकी रूढ़ी प्रथा है, और रूढ़ी प्रथा में कहीं बाईसी भी बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे सिंहभूम, मानभूम या इधर जो छोटा नागपुर पठार है, जिसमें बंगाल का हिस्सा भी है, झारखंड का हिस्सा भी है, ये झारखंड है, उसके साथ साथ उड़ीसा का हिस्सा है। तो यहाँ पर बाईसी ये रांची के कुछ लोगों ने एक मीटिंग सभा करके इस बात को लाया है कि बाईसी प्रथा, लेकिन हमारे यहाँ कोल्हान मानभूम और ये सब क्षेत्र में बाईसी प्रथा नहीं है। और यहाँ पर हमारा महतो परगना प्रथा है। महतो परगना जो रूढ़िवादी, जैसे माझी परगना है, तो हमारे यहाँ भी महतो परगना है। ये मैं इस बात को आपके सामने एक सेंसस ऑफ इंडिया 1931 ये किताब है, जे एच हटन, ठीक है, इसकी लिखी हुई है। मतलब सेंसस ऑफ इंडिया 1931 विथ कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम, ये खंड 2 है, इसकी 3 खंड है, तो तीसरा खंड में वो है। और उससे मैंने इस किताब में रेफरेंस लिया है, तो उसमें लिखता है, मतलब मानभूम के गेजेटियर 1910 में मिस्टर कोपलैंड बिहार और छोटा नागपुर के कुर्मियों के बीच के अंतर के बारे में लिखते हैं कि यह आम तौर पर स्वीकृत है और इसकी अभिव्यक्ति इस तथ्य से होती है कि अभी भी एक बड़े इलाके में कुल मतलब वंश होता है, मतलब कोलारियन ग्रामीण प्रणाली के लक्षण स्पष्ट तौर पर देखने को मिलते हैं। कुर्मी गांव के प्रमुख महतो की स्थिति वही है जो संथाल के माझी, भूमिज के सरदार और हो जनजाति के मुंडा की है। कुर्मी महतो को जनजातियों में शामिल किया गया है
जिन्हें भारतीय उत्तराधिकार कानून से छूट दी गई है। ये अंग्रेजों का जय छटन का लिखा हुआ है। जिसको आपने झारखंड की समर कथा में उसका रेफरेंस से आपने एक मैंने किया। उस किताब से- हालांकि इस किताब को लेकर पहले से ही लोग कहेंगे कि भाई शैलेंद्र महतो तो नया इतिहास लिख रहे हैं कुर्मियों को, और इसलिए उन्होंने इसमें भी उन्होंने शामिल कर दिया कि भाई जिस तरह से मुंडा, मांझी, सरदार ये हैं, उस तरीके से कुर्मियों का भी अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन आपने कहा कि भाई हमने नहीं, बल्कि अंग्रेज का द्वारा 1931 का जे हुटन का उसमें रेफरेंस किया गया है, यही आप कह रहे हैं। हम वो है तब ना मैं लिखा हूँ। लोग हमसे चैलेंज करे, नहीं है, तो आप नहीं कह रहे है, हैं कि उसका पूरे चैलेंज करे ना। मतलब आप कह रहे हैं कुर्मी जो है वो रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है, नाम जो भी हो, बाईसी प्रथा हो या बाईसी नहीं, बाईसी मतलब हमारे यहाँ महतो, जैसे माझी में संथाल में माझी परगना और कुड़मी में है महतो परगना। तो जिन दोनों में सेम है। बहुत सा चीज रिचुअल्स में आप जाइएगा, संथाल और कुड़मी में बहुत सा आपको एक रूपता दिखेगा, बहुत सा जगह पर। अब सवाल इसमें दादा ये उठता है कि भाई जब पेशा एक्ट की बात आई, जब हिस्सेदारी की बात आ रही कि भाई आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करना है, उनका जो अधिकार संविधान ने दिया है, तो भाई आप जब उनकी बात हो रही है तो आप अब हिस्सेदारी मांगने के लिए खड़े हो गए कि हमको भी जो है पेशा एक्ट में शामिल। देखिए, हम तो पहले पेशा कानून का विरोध किए थे। हमने कहा था कि 100% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें हाई कोर्ट अलग बोलता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट का वहां से पास हुआ है, इसलिए हमने उसको ओके कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ तो बात, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको माना है तो ये यहाँ पर लागू होगा। अब सरकार इसको लागू करने वाली है। तो जो लोग रूढ़ी प्रथा में है, तो कुर्मी है, कुर्मी तो ट्राइब है ना। आज उसको आपने एसटी नहीं बनाया। मान कहाँ रहा है, सरकार कहाँ मान रहा है कि भाई कुर्मी ट्राइब है, ना स्टेट की, स्टेट की सरकार मान रही है, ना केंद्र ने। अब माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट बोलता है, यहाँ भी बोल रहा। इसे 1931 द कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ में बोल रहा है। अब इसमें जब बोल रहा है तो इसमें फिर कोई ना माने नहीं माने वो अलग बात है, ये अलग बात है। कौन मानता है नहीं मानता है, लेकिन हमारा प्रथा भी वही है, हमारा सिस्टम भी वही है। मतलब सरकार माने, आप कह रहे हैं कि हमारा तो पहले से मौजूद है। हाँ, पहले से मौजूद है। तो अब जब यहाँ पर लागू होगा तो लोग तो हिस्सेदारी मांगेगा ना। पेशा एक्ट को लेकर अब क्या स्टैंड है आप क्या अभी भी विरोध में है, या आप कह रहे हैं कि भी कुर्मी की भी उसमें शामिल करिए तब पेशा एक्ट पास करिए? जैसे रांची में बैठा कोई तो उन्होंने कहा कि भी काला कानून है, अगर कुर्मियों पर अगर आपने शामिल नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर इस देखिए, तरीके मैं तो क्या कहते हैं, मैं पूरा तो समाज नहीं है, शैलेंद्र महतो पूरा समाज नहीं है। शैलेंद्र महतो की राय क्या है? मेरा राय तो हमने पहले से बोला हुआ है, जो मैंने बता दिया कि पेशा कानून भी संसद के पिछले दरवाजे से लाया गया, और उसमें देवगौड़ा की सरकार थी। उसको क्या मतलब, वो किधर शेड्यूल एरिया, यहाँ अनुसूचित क्षेत्र है देश में, उसको कोई अता पता नहीं था। संगमा साहब स्पीकर थे, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो आदिवासी थे। और जिस दिन शुक्रवार के दिन में ये बिल लाया गया, जिसमें 15-20 आदमी उस दिन लोकसभा में उपस्थित था, और उसी में हाँ पास करके तो क्या इससे दूसरे का हक मारी हो? लेकिन हाँ, यहाँ बहुत से मूलवासी हैं, उसकी हकदारी तो मारी जा रही है ना। 100% रिजर्वेशन हमारा संविधान के अनुकूल तो ये कानून बना ही नहीं है ना। जो ट्राइबल को, SC ST को जो रिजर्वेशन हमारा संविधान ने दिया है, उसके जनसंख्या के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। वो कहाँ हम विरोध करते हैं, हम तो उनका समर्थन में है। लेकिन 100% रिजर्वेशन, गांव में तो और भी लोग हैं ना। अब ऐसा एक पंचायत है जहां 1-2 घर है, अब दूसरे पंचायत से ला करके उसको आप मुखिया में खड़ा कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये कानून ही तो गलत है। लेकिन जब अब लागू हो रहा है, अब लाल को ही काला करके यदि लागू किया जा रहा है, तो
अब तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इस दुनिया तो यही है। फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है, जितनी बहस हो रही है आदिवासी समाज के अंदर भी, अब सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी, तमाम तरह के बातें आ रही हैं भाई, अब कुर्मी की भी बात हो गई, बहस बहुत हो रही है, लेकिन लागू होगा क्या होगा पता नहीं, बहस में ही चीजें की तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या किस तरीके से? देखिए, यदि आज कानून में स्पष्टता या क्लियर होता ना, आज सरकार भी उसको लागू कर देती। सरकार को डर है, किंतु परंतु है ना, तब ना सरकार उसको आज तक रोके हुई है। अब क्या करेगा नहीं करेगा ये तो मुझे नहीं पता। आप किन किन चीजों को लागू करना चाहती है, लेकिन जब लागू होगी तो जो लोग उस रूढ़ी प्रथा में हैं, गांव में रहते हैं, तो ग्राम सभा में तो वो अपना हिस्सेदारी मांगेगा ही, क्यों नहीं मांगेगा? अब नहीं होगा तो लोग कोर्ट जाएंगे। अब इसी को आधार बना के, इस किताब को आधार बना के कुर्मी समाज जाएगा, आपका ये कोर्ट में जाएगा। यदि सरकार नहीं देती है कुर्मी को वहां पर, पेशा एक्ट में अगर नहीं शामिल करती है, हाँ, ग्राम सभा में पेशा एक्ट का जो ग्राम सभा होगा गांव गांव में, अब वहां यदि कुर्मी उस गांव में है और उसको यदि उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वो तो कोर्ट जाएगा ना। तो आप सुन रहे थे पेशा एक्ट को लेकर, मैं संक्षिप्त में बात क्लियर करने के लिए कि एक बाईसी प्रथा क्या है, कुर्मियों का कोई रूढ़ी प्रथा पहले से मौजूद था या नहीं, उस तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमने बातचीत किया और इन्होंने अपना बताया भी, आधार भी बताया कि किस आधार पर कहा जा रहा था कि भाई जो कुर्मी की बात हो रही है, कहाँ कहाँ से ये लोग जो है, आपने देखा होगा कई इंटेलेक्चुअल ने कहा कि ये इतिहास खोज कर लाते हैं और एक तरीके से जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। बाईसी प्रथा तो हमने सुना ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बाईसी प्रथा नहीं, लेकिन अलग अलग प्रथा अलग अलग जगहों पर जरूर जो है मौजूद था और कुर्मी भी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है। आप क्या मानते हैं? आप जो है अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।